अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब आज से हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है वीकली इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हिम्मत दे, तौफीक दे, तो इसको इसको जारी रखें। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये सिलसिला पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है ना आपकी खिदमत के लिए हर हफ्ते कोई ना कोई एक अच्छी जो है ना वो ट्रेडिंग सेटअप लेके आया करें, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। आजकल जो KSE 100 इंडेक्स है वो थोड़ा करेक्शन फेज में है, तो इसको हम इसके जो प्राइस है इसका जायज़ा लेते हैं। ये आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट है, और ये जो चार्ट है बिल्कुल क्लीन है। कोई इस पे इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ मैंने, ना मैंने कोई मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है, जो चार्ट के ऊपर होती है, ना ही कोई ऐसा इंडिकेटर है जो चार्ट के नीचे होता है, जैसे कि RSI है, मैकडी है। तो जो सिंपल चार्ट है इसको जो प्राइस है उसको रीड करने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसे ABC में इंग्लिश में होता है कि आप लेफ़्ट से रीड करते हैं, उर्दू में होता है कि आप राइट से रीड करते हैं। तो इसी तरह जो ग्राफ है, वो ग्राफ में जो प्राइस मूवमेंट है ये लेफ़्ट से शुरू होती है, तो राइट की तरफ ये ग्रो करती है। राइट की तरफ हमें प्रिडिक्शन करनी होती है, और लेफ़्ट की साइड से हम जो प्राइस का हिस्टोरिकल जो बिहेवियर है उसको जज करते हुए, तो उसको जज करते हुए फ्यूचर की जो ना वो कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि KSE 100 इंडेक्स जो है ये डेली का चार्ट है, और ये तकरीबन एक साल का डाटा जो है ना, एक साल की मूवमेंट वो हम देख सकते हैं। इस डेली चार्ट में ना हम आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन एक साल का डाटा शो हो रहा है। लास्ट 2020 का जो मंथ है, सितंबर का मंथ है, इधर से लेके अगस्त 2021 तक जो है ना वो हम इसका प्राइस एक्शन वो देख सकते हैं। इसमें हम ये देखें तो मार्केट तकरीबन 10,000 पॉइंट जो है ना उसका वो ये रेंज है, 10,000 पॉइंट की जो रेंज बनाई है मार्केट ने एक साल में। 38,000 से लेके 49,000 तक जो है ना तकरीबन मार्केट मूव किया, ग्रो किया मार्केट ने, जिसमें मार्केट ने थोड़ा करेक्शन भी लिया दरमियान में। उसके बाद फिर उसने एक रैली दिखाई, तो 49,000 का जो लेवल है उसने टच किया। 49,000 का लेवल टच करने के बाद मार्केट दोबारा जो है वो करेक्शन में है, और ये करेक्शन आप देख सकते हैं कि ये इस वाली करेक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें लंबी सारी डिप आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर एक छोटी सी डिप आई, फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे मार्केट रुक गई है, ठीक है ना, थोड़ी सी रेंज बनाई है इसने। यहाँ पे रेंज नहीं बनाई, यहाँ पे ड्रॉप करेगी मार्केट ना। यहाँ पे ड्रॉप करके उसने एक लो लेवल जो उसने टच करना था उसको टच किया, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा अभी जो ना मार्केट वो रेंज में है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे ड्रॉप किया मार्केट ने, जैसे कि ये ड्रॉप किया। अभी तक मार्केट जो इनडिसिसिव है। मार्केट ने लास्ट जो है ना सेशन उसमें जो सपोर्ट बनाई हुई थी 46,900 की, उसको ब्रेक करके नीचे जो ना उसने एक लो लगाया तकरीबन 46,700 का। अच्छा, ये मैंने एक जो ना ट्रेंड लाइन ड्रा की है, इसको आप देखें कि जो लास्ट ईयर जो ग्राफ हमारे सामने उधर से मैंने एक ट्रेंड लाइन जो ना वो ड्रा की है। अब आप इस ट्रेंड लाइन को ये देख सकते हैं, ग्राफ के अगर दो हिस्से करें तो एक हिस्सा एक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, एक हिस्सा ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो जैसे कि मार्केट जो है ना वो एक साल से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये घूम रही है या ऊपर जा रही है। इसको टच किया मार्केट ने इधर 3 दफा, ऑलमोस्ट 3 दफा टच किया। इसको टच करने के बाद फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई। तो मार्केट क्योंकि ऊपर नीचे मूव करती हुई अपनी कोई डायरेक्शन बनाती है, या ऊपर की बनाती है या नीचे की बनाती है। अब एक साल से ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये मार्केट मूव कर रही है। इसको आप स्लोपिंग सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि स्लोप बना रही है ना मार्केट, एक स्लोप है, असेंडिंग जो स्लोप है, ठीक है। अब मार्केट में जो मार्केट के जो ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर जो इसकी जो सपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट किस्म की होती है, जिसमें से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी होती है,
ठीक है। एक हॉरिजेंटल लाइन जो ना वो सपोर्ट होती है, एक इसमें ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होती है, एक हॉरिजेंटल लाइन की सपोर्ट होती है। मतलब वो एक फ्लैट प्राइस होती है, फ्लैट एक प्राइस है, लेवल है उसका, उसमें हम ड्रा करते हैं, जिसमें ये देखें ये मार्केट ने ये वाली सपोर्ट बनाई है, प्रीवियसली मार्केट ने ये सपोर्ट बनाई, ठीक है। तो उससे प्रीवियसली अगर एक साल पहले जाएं तो मार्केट ने ये सपोर्ट बनाई। तो ये मतलब एक लाइन के ऊपर फ्लैट सपोर्ट है, जबकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये फ्लैट सपोर्ट नहीं होती। ये जिस ट्रेंड में मार्केट जा रही होती है उसी ट्रेंड में वो ऊपर को अगर जा रही है मार्केट, तो इसकी जो सपोर्ट है वो बढ़ती जाती है। मतलब यहाँ पे ये जो सपोर्ट थी तकरीबन 43,000 की, 42,000 की सपोर्ट थी, इधर आई तो ये 44,000 की सपोर्ट बन गई। अब इधर ऊपर मार्केट में मजीद जो प्राइस ऊपर गई तो इधर ये यही जो ट्रेंड लाइन है ये 46,500 का के करीब करीब ये सपोर्ट बना रही है। 46,500 की ये जो सपोर्ट है इसको टच करके मार्केट अगर फिर रीबाउंस होती है, जैसा कि ये देखें मार्केट का बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर, यहाँ पे टच हुई मार्केट ने एक अच्छी खासी जो है ना वो कैंडल बुलिश बनाई है। इधर भी मार्केट का जो बुलिश मोमेंटम है या बाइंग मोमेंटम है वो देखा गया और मार्केट ने इधर इस लाइन को टच करते हुए ऊपर को मूव दिखाई। इसी तरह अब मार्केट फिर इसी ट्रेंड लाइन को टच करके, इसको आप करेक्शन कह लें या अभी तो हम इसको करेक्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन के साथ टच करके तो दोबारा ऊपर जा सकती है, इधर अपने लिए रूम बना सकती है। और इस रूम बनाने के लिए इसको मार्केट को जैसे जमीन में आप जमीन को खोदते हैं या दीवार बनाने के लिए फिर आपको वो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनानी है, तो ये मार्केट फिर इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपना जोर लगा के तो इधर ऊपर अपना अच्छे वॉल्यूम के साथ अपना रास्ता बनाएगी। तो उसके लिए मार्केट को थोड़ा सा टाइम दरकार है। टाइम हम अब कितना दरकार है इसमें कुछ कह नहीं सकते। अगर फंडामेंटल ऐसी रहती हैं तो मे भी 1-2 माह में मार्केट ये जो है ये इसको टच करके तो ऊपर चली जाए। अगर मार्केट के नीचे आती है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ग्राफ को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर का हिस्सा है, एक नीचे का हिस्सा है। अब नीचे का हिस्सा ये पूरा खाली है, मतलब यहाँ पे जो प्राइस है उसने कोई एक्शन प्ले नहीं किया, ठीक है। अब अगर मार्केट या प्राइस जो है वो इस एरिया में आके करेक्शन लेना चाहती है या जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो चाहते हैं कि यार नीचे से दोबारा बाइंग की जाए लो रेट के ऊपर, जैसे भी मार्केट में थोड़ी सी कुछ ऐसे फैक्टर इन होते हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो मार्केट इस लाइन से ड्रॉप कर सकती है और मार्केट अच्छा खासा जो है ना वो अच्छा खासा सबसे पहले ये इसकी सपोर्ट बनती है 43,000 44,000 का जो लेवल है, इसको मार्केट आके रुक सकती है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और अच्छी खासी जो है ना मोमेंटम के साथ। मोमेंटम से मुराद है कि अच्छा खासा वो बड़ी एक रेड कैंडल बनाए, ठीक है, तकरीबन कोई इधर 1000 पॉइंट्स निकाले मार्केट, तो फिर जो है ना वो हम कह सकते हैं कि यार ये थोड़ा मजीद भी नीचे जा सकती है। अदरवाइज ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनाए 50 माइनस 50 प्लस, इसी तरह 200 प्लस 200 माइनस, तो ये इतनी बड़ी मूव नहीं है, ठीक है, जिससे ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए कि यार ये क्या सूरत हाल है। जब भी मार्केट या कोई भी प्राइस जो है वो रिट्रेस करती है, करेक्शन में आती है, तो वो एटलीस्ट 50% जो है ना वो उसको रिट्रेस करने की कोशिश करती है। तो अगर इसका 50% लिया जाए तो ये 49,000 और 38,000 का जो है ना वो मिड पॉइंट लिया जाए तो ये तकरीबन जो है ना वो आप देख लें कि 5,500 पॉइंट बनता है। तो 5,500 पॉइंट इधर से अगर आप माइनस करें 49,000 से, तो ये तकरीबन जो है ना 44,500 बनता है, 44,500 बनता है। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट ये तवक्को कर सकते हैं कि मार्केट अगर गिरे तो ये 44,500 का जो लेवल है यहाँ पे आके तो रुकेगी। अगर इस ट्रेंड लाइन से ये ब्रेक करती है तो वो एक अच्छी करेक्शन होगी, ठीक है। तो इसलिए जो ना ऐसी मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हर स्टॉक जो है वो मार्केट के साथ मूव नहीं करता, जैसे मार्केट की डायरेक्शन होती है, हर स्टॉक जो है वो मार्केट की डायरेक्शन में नहीं जाता।
कुछ जो हैवी वेट्स होते हैं या जो वॉल्यूम लीडर होते हैं वो मार्केट के साथ मूव करते हैं। जो लो वॉल्यूम होते हैं या जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है वो बाज़ का मार्केट के अपोजिट मूव करते हैं। लेकिन जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, जैसे कि ये ट्रेंड आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर से ये ट्रेंड शुरू हुआ तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा। इस ट्रेंड में तकरीबन सब के सब शेयर जो है ना वो चले हैं। जी अच्छा, ये मैंने ना अब ये डेली का चार्ट है इंडेक्स का, तो मैंने इसके ऊपर कुछ मूविंग एवरेजेस जो है ना ये लगाई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो लास्ट ईयर जो है अक्टूबर में इसने ये जो आपको एक मूविंग एवरेज नज़र आ रही है 100 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो इस 100 डेज़ की मूविंग एवरेज के ऊपर 3 दफ़ा मार्केट ने टेस्ट किया, तो ये 3 दफ़ा टेस्ट करने इसको ब्रेक नहीं कर सकी। एक दफ़ा नीचे क्लोजिंग दी तो है, दूसरी दफ़ा भी मार्केट ने थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे दी है, लेकिन नेक्स्ट जो था मार्केट का सेशन वो इसके ऊपर जो ना वो मार्केट ने मूव की और मार्केट अल्टीमेटली जो ना इस मूविंग एवरेज, एक ये भी मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट होती है, रेजिस्टेंस होती है। तो ये मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है, इस मूविंग एवरेज की सपोर्ट से इसने मार्केट ने लास्ट नवंबर को जो है ना वो टच करके या सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल गई। इसी तरह मार्केट ने फिर जब करेक्शन ली तो इस मूविंग एवरेज को इसने ड्रॉप किया, ने इसको अच्छा खासा पेनिट्रेट किया नीचे। नीचे जो 200 डेज की मूविंग एवरेज है मार्केट ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया, जो कि हमें शो करता है कि मार्केट अभी भी जो है ना वो बुलिश मूड में है, बुलिश मोमेंटम में है, या नेक्स्ट जो है फ्यूचर में भी मार्केट वो बुलिश रह सकती है। जैसे जैसे ये मूविंग एवरेज जो है 200 डेज की मार्केट प्राइस के करीब आती है तो फिर उस वक्त मार्केट का जो मोमेंटम है वो कम हो जाता है। मार्केट का मोमेंटम कम होने से मुराद ये है कि उसकी जो एक ट्रेंड होता है उसमें थोड़ी सी वीकनेस आना शुरू हो जाती है। तो इस यहाँ पे भी मार्केट ने ये 100 डेज की मूविंग एवरेज से बाउंस किया, 3 दफ़ा यहाँ पे टेस्ट किया, 3 दफ़ा यहाँ पे टेस्ट किया। अब ये देखें कि यहाँ पे जब मार्केट ने टेस्ट किया इस 100 डेज की मूविंग एवरेज को यहाँ पे और यहाँ पे, तो मार्केट इस मूविंग एवरेज से अच्छी खासी ऊपर थी, तो ड्रॉप करके यहाँ पे आके उसने जो वो सपोर्ट लिया। जबकि यहाँ पे जो सूरत है थोड़ी सी डिफरेंट है कि यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो गई हैं आपस में ना, मतलब ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज तो वो तो बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई हैं। अब ये जो है 100 डेज की मूविंग एवरेज है ये भी उनके साथ मतलब उसका फासला कम हो गया। कम होने से मुराद ये कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जाने के लिए तैयार नजर नहीं आती, ऊपर जाने के लिए अभी तैयार नजर नहीं आती। यही रेंज बाउंड मार्केट नजर आ रही कि मार्केट जो है इसी रेंज में 46,500 48,000 तक जो है ना मार्केट की मूवमेंट नजर आ रही है। अब यहाँ पे मार्केट ये देखें, ये 100 डेज की जो मूविंग एवरेज है, 100 डेज की मूविंग एवरेज और जो दूसरी मूविंग एवरेजेस हैं ये आपस में जो ना वो मिलना शुरू हो गई हैं, मतलब एक इन्होंने कंजक्शन जैसा बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे ये ऐसे मूविंग एवरेजेस जो आपस में कंजक्शन बनाती है तो मार्केट जो रेंज में बाउंड हो जाती है। तो उस रेंज में से फिर निकलने के लिए मार्केट को अच्छा खासा कोई जो ना वो रीज़न चाहिए, अच्छी खासी रीज़न चाहिए कि मार्केट उसको ब्रेक करे, ऊपर को ब्रेक करे या नीचे को ब्रेक करे। अभी जो है हमारे जो पॉलिटिकल या रीजनल जो मामलात है वो थोड़े से मतलब एट स्टेक हैं, तो उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अगर मार्केट पैनिक लेती है तो उनकी ले सकती है, या फिर जो है ना कुछ करंट अकाउंट्स के जो वो मामलात हैं वो ठीक नहीं है, करंट अकाउंट का भी और जो करेंसी की डिवेल्यूएशन है वो भी मार्केट को अच्छा खासा प्रेशर में ला सकती है। तो मार्केट में भी ये 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है इसको टच करने के लिए आए तो 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है ना वो 45,000 की जो है ना वो मूविंग एवरेज है। तो मार्केट ने क्योंकि एक साल से तकरीबन इसको एवरेज को टच नहीं किया तो मार्केट इस लेवल को टच कर सकती है। इसलिए जो है ना वो आपको बड़े एहतियात के साथ जो है वो बाइंग करनी चाहिए। बाइंग जो ना इस लेवल पे मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा,
तो बाइंग करें, ना ही आपको सेलिंग जो है वो करेंगे सजेस्ट, क्योंकि सेलिंग जो है ना वो स्टॉक में शॉर्ट सेल जो अगर करनी भी हो तो वो इंट्राडे के लिए आप कर सकते हैं, एक दो दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेलिंग को आप होल्ड करके रखें तो वो स्टॉक में कामयाब नहीं है, वो बाज़ का नुकसान ही होता है, उसमें फ़ायदा नहीं होता कोई भी। डिलीवरी जो है ना उसकी उठानी जो शॉर्ट की वो मुश्किल होती है, तो इसलिए मैं वो रिकमेंड कम ही करता हूँ। वो इंट्राडे के लिए होती है, कोई एक आध अच्छी ट्रेड हो तो वो बंदा कर लेता है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो बाइंग ही करनी चाहिए डिलीवरी के साथ, ताकि आप पैनिक में ना आए। अच्छा ये देखिए, मैंने ना इसको थोड़ा सा चेंज किया है ग्राफ को, अगर आप मैं आपको समझा पाऊँ या आप इसको नोटिस कर सकें, तो आप देखें कि पहले जो जो कैंडल्स थी, कैंडल वो बड़ी विजिबल थी ना। अब कुछ कैंडल्स जो हैं वो विजिबल हैं, कुछ थोड़ी सी जो ना वो शिलिंग हो गई हैं। तो इसमें जो ना वो वॉल्यूम साथ शो किया गया है ना, वॉल्यूम जो ना वो कैंडल में एडजस्ट किया गया है। इस चार्ट में जो ना वॉल्यूम के अंदर मैंने जो ना वॉल्यूम जो वॉल्यूम है उसको कैंडल के अंदर जो ना वो एडजस्ट किया। तो आप ये देखें अगर, तो ये जो है, ये जो टॉप पे ये जो तीन चार कैंडल्स बनी है, इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम जो है ना वो इंडेक्स ने लिया है। मतलब ये जो वॉल्यूम है ये शो करता है कि यहाँ पे मार्केट को प्रेशर आया वॉल्यूम की वजह से, तो मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड में, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में आ गई है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है बिल्कुल बहुत थिन वॉल्यूम है, बहुत थिन वॉल्यूम है। बल्कि अब मार्केट की डायरेक्शन को मुतय्यन करने के लिए ये वॉल्यूम बहुत कम है, कि ना ऊपर को या नीचे को। अब मार्केट ने ये जो नीचे आई थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम शो नहीं हुआ, वॉल्यूम ना तो बाइंग का ना सेलिंग का, ठीक है। तो मार्केट उसी रेंज में रह गई, होके क्लोज हो गई। अब हमें वॉल्यूम इधर चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, या सेलिंग का चाहिए या हमें बाइंग का चाहिए। जब तक वो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं आता तो हम कोई जो ना वो कंफर्म राय नहीं बना सकते कि यार ये मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जिस तरह की आप इधर इधर देख सकते हैं कि मार्केट ने वॉल्यूम दिखाया है, मार्केट ने अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा के मोटी कैंडल बनी है वॉल्यूम के साथ। प्राइस ऊपर गई तो है, लेकिन यहाँ पे हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, मार्केट फिर नीचे के नीचे आ गई। इसी तरह ये इधर से मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ऊपर गई है तो वॉल्यूम जो है ना वो थोड़ा सा आपको हेल्दी होना शुरू नजर आ रहा है कि मार्केट में जो वॉल्यूम वो थोड़ा हेल्दी रहा, इसलिए मार्केट का जो जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा। और यहाँ पे भी आके मार्केट ने ये देखे, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे दिखाए, लेकिन मार्केट की जो प्राइस है वो बढ़ी है। इस तरह रेड में क्लोज नहीं उसने कैंडल बनाई ना, जिसकी वजह से मजीद जो ना मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर धक्का लगाया और मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन जब मार्केट गिरी है इधर, तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो है ना सेलिंग प्रेशर आया, तो मार्केट गिरी है, जहाँ से वो मार्केट ने तकरीबन 5,000 पॉइंट निकाले, 47,000 से लेके 42,500 तक मार्केट ने जो ना वो करेक्शन ली। तो अभी भी यही सूरत हाल है कि मार्केट में जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो जैसे ही प्राइस एक्शन है ये नीचे को प्रेशर दिखा रहा है। अगर हम थोड़े से इंडिकेटर को हम देख लें, तो इंडिकेटर ये आपके सामने है, इंडिकेटर भी आपके सामने, ये जो है मैकडी इंडिकेटर है, तो ये भी अपने जो वो ज़ीरो लेवल से नीचे है, जो कि यही शो कर रहा है कि मार्केट में प्रेशर आ सकता है। आरएसआई है, आरएसआई भी जो है वो भी नीचे को इसकी डायरेक्शन है, तो ये भी शो यही कर रही है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है और आरएसआई जो है 30 को टच हो सकती है, ठीक है। KSE 100 इंडेक्स में जब भी मार्केट ने 30 के लेवल को टच किया तो मार्केट अच्छी खासे मतलब बाउंस किया वहाँ से। मार्केट का हमेशा ये बिहेवियर रहा है, यहाँ पे भी 30 को टच किया तो मार्केट ने बाउंस लिया, गो के मार्केट जो थोड़ा सा करेक्शन में रही, लेकिन उससे उस लेवल से नीचे जो उसने यहाँ पे मार्केट ने टच किया उससे नीचे नहीं गई, ऊपर को मार्केट ने हमेशा जो ना वो ट्रैवल किया। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें तो नियर टर्म में हम देखें तो मार्केट जब भी 30 के लेवल को टच करती है तो अच्छी खासी करेक्शन, मतलब हेल्दी करेक्शन के साथ मार्केट रिबाउंड करती है और मार्केट फिर ऊपर को निकल जाती है। तो अभी भी वेट करना चाहिए, मार्केट जो है वो KSE 100 इंडेक्स जो है इसकी RSI जो है वो 30 को टच करे और मार्केट जो है ना वो हेल्दी करेक्शन के साथ
आपको अच्छे खासे वॉल्यूम जो है ना वो उसके साथ रीबाउंड हो तो फिर आप मार्केट में बाइंग एंट्री लें। अभी ये है कि अगर कोई बंदा जो है ना वो बाइंग करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो एक ही दफ़ा सारी बाइंग ना करे। अगर वो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, एक ही दफ़ा जो है सारी बाइंग ना करे, मतलब पोर्शन में बाइंग करे। कुछ जो वो 46,000 के लेवल पे बाइंग कर ले, कुछ 45,000 के लेवल पे बाई कर ले, कुछ जो है ना 44,000 के लेवल पे आके बाइंग करे। इसी तरह अपने जो स्टॉक्स हैं उनके लेवल्स को भी देखें, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर जो है ना वो बाइंग करें। तो उसको फिर एक एवरेज प्राइस जो आपकी बनती है उससे फिर एवरेज प्राइस के ऊपर, मतलब जितना आपने प्रॉफिट लेना वो आप डिटरमिन करें। वो एवरेज प्राइस के ऊपर प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि जो कि प्रीवियस जो हाई है यहाँ इसके करीब करीब आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। प्रॉफिट टारगेट आपका यहाँ इसके करीब करीब होना चाहिए। इससे ऊपर का जो प्रॉफिट टारगेट है वो आपको मतलब उसके लिए पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम कम हो तो फिर टारगेट यहाँ तक ही है, 48,000 तक, 47,000 या 48,000 जो टारगेट है। तो वो आपकी एवरेज प्राइस के साथ और अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप प्रॉफिट टेकिंग आपको सोच करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था इंडेक्स का बिहेवियर, प्राइस का बिहेवियर, जिसमें हमने ये देखा कि मार्केट जो है ना वो करेक्शन शो कर रही है और थोड़ा समय वेट करना चाहिए ताकि मार्केट एक अच्छी सेहतमंद जो है ना वो करेक्शन दिखाए, हेल्दी करेक्शन दिखाए, जिससे जो है ना आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और आप नीचे मार्केट डिप ले तो फिर आप बाइंग करें। तो अभी जो डिप्स आ रही हैं वो बड़ी क्विक हैं, मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रही है। कुछ जो एक्टिव ट्रेडर हैं या एक्टिव इन्वेस्टर हैं वो तो इन डिप्स से फ़ायदा उठाते हैं कि जो अच्छे लेवल होते हैं वहाँ पे बाई कर ले, थोड़ा सा ऊपर की उसको दोबारा सेल कर दिया। लेकिन जो दोस्त जो है ना वो मॉनिटर या फुल टाइम मार्केट को वॉच नहीं करते, मार्केट को सही टाइम नहीं दे पाते, उनके लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस तरह के मामला, इस तरह के सिनेरियो में ट्रेड करना। और उनको इस तरह के सिनेरियो में ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो फिर यहाँ स्टक हो जाते हैं या फिर लॉस को कैरी करना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली वो जो है ना वो डिसहार्ट होते हैं। उम्मीद है भाइयों ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस स्टॉक्स के ऊपर भी बनाऊं और ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 0300002667 है। जो कोई भाई रब्ता करना चाहे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, हमारी सर्विस लेना चाहे हमारी सर्विस ले सकता है, हमारे साथ अटैच होना चाहिए हमारे साथ अटैच होकर अपना अकाउंट खुलवा सकता है और उसको फ्री सर्विसेज दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।